हेलो गाइस, कैसे हैं दोस्तों। कभी कभी हम जिस चीज़ पर भरोसा नहीं करते, हम जिस चीज़ को नहीं मानते, हमें उस पर भरोसा करना होता है। दोस्तों, यह कहानी 4 लोगों की है। इसमें मिश्रा जी होते हैं, इंदुमती होती है, उनकी वाइफ अक्षय और मीरा होते हैं, दोनों पति पत्नी। अक्षय और मीरा के एक छोटा बेटा होता है 6 साल का। वो प्रयाग के रहने वाले होते हैं। वहाँ पर वो जो है 1 BHK फ्लैट में रहते थे। पड़ोस में मिश्रा जी और इंदुमती भी रहती थी। दोनों परिवारों की दोस्ती बहुत पक्की हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को खाना भी बांटकर खाते थे और दोनों का उठना बैठना साथ में था। बहुत अच्छी तरीके से दोनों फैमिली रहती थी। अक्षय मीरा के बेटे को इंदुमती बहुत प्यार करती थी, लेकिन जो उनका बेटा होता है वो इंदुमती से डरता था, उनके पास नहीं जाता था। इंदुमती जब भी प्रेग्नेंट होती थी तो उनका बच्चा पेट में ही मर जाता था, उनका मिसकैरेज हो जाता है। अक्षय मीरा एक बार सोए थे, तभी मिश्रा जी के घर जाकर मिश्रा जी के घर से कई किस्म की उठापटक की आवाज़ें आने लगती हैं और रात को ये लोग सोचते हैं कि वहाँ क्या हो गया। तो अक्षय कहता है कि सो जाओ, कोई बात नहीं, सुबह देखते हैं, इस टाइम क्या जाना, देखते हैं, सुबह पता करेंगे कि क्या बात है। अब जब ये सुबह वहाँ पर जाते हैं, पता करते हैं, तो पता चलता है कि वो कहती है इंदुमती कि कुछ भी नहीं, सब ठीक है। वो कहती हैं सब ठीक ठाक है, पूछती हैं तो वो कहती हैं हाँ हाँ सब ठीक है, आओ बैठो। फिर यही सिलसिला बहुत दिनों तक उनके घर से चलता रहता है, इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। एक दिन अक्षय पार्क में टहल रहा था तो वहाँ पर बेंच में एक आदमी बैठा हुआ था। जब वो नज़दीक आके देखता है तो मिश्रा जी थे। मिश्रा जी को वो देख के अनदेखा करके आगे निकल जाता है टहलने के लिए अक्षय। तभी मिश्रा जी उठकर आते हैं और उसके पीछे वो देखता है तो मिश्रा जी हैं वो क्या, फिर बातें होती हैं दोनों में। तो मिश्रा जी कहते हैं मुझे बचा लो, रोज़ रोज़ वो मुझे मारती है और बहुत सारा ढेर सारा उसको मीट चाहिए होता है, दारू चाहिए होती है, वो शराब पीती है और अजीब अजीब हरकतें करती है। मुझसे अब नहीं देखा जा रहा और मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बचा लो। फिर वो बताते हैं कि हमारी शादी हुई थी तो हम हनीमून के लिए कहीं पैसे की कमी की वजह से ना जा सके। तो 1 साल बाद जब हम लोग बॉम्बे गए तो बॉम्बे में जाके पता नहीं इसको क्या हो गया और तब से ये अजीब अजीब हरकतें करने लग गई है और पता नहीं इसको क्या हो गया। इनकी फैमिली में कोई मीट वगैरह नहीं खाता, लेकिन ये उसके बाद से बहुत सारा कच्चा मीट ही खा जाती है और दारू पीती है और उसके बाद आराम से सो जाती है। जब तक इसको नहीं मिलता तब तक ये उठापटक करती है, मारती भी है। बहुत परेशान हूँ और मुझे बचा लो। तभी अक्षय एक मौलवी के पास जाता है और मौलवी जी को बताता है। मौलवी जी उनके घर आते हैं, वो क्रिया करते हैं। वो जैसे ही करते हैं वो एकदम विकराल रूप धारण कर लेती है, खड़ी हो जाती है और पूरे घर के चक्कर लगाने लग जाती है। फिर वो मौलवी जी कहते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है, किसी और को दिखाओ। वो वहाँ से चले जाते हैं और मिश्रा जी परेशान होके उसको फ्रिज से मीट निकाल के उसकी तरफ फेंकते हैं। वो मीट उठाती है और कच्चा चबा जाती है और एक दारू की बोतल भी उसकी तरफ लुढ़काते हैं। वो पी के आराम से सो जाती है। एक दिन अक्षय अपने घर में सोया हुआ घर पर था, तभी दरवाजे पर कोई अक्षय के दस्तक देता है। वो दरवाज़ा खोलता है, देखता है वहाँ पर एक संत खड़े थे जो उनका दरवाज़ा खटका रहे थे। वो संत से पूछते हैं कि आप कौन हो, किससे मिलना है। वो कहते हैं कि ये मिश्रा जी का घर है क्या। वो कहते हैं नहीं, मिश्रा जी का घर सामने वाला है। वो वहाँ जाते हैं, उनका दरवाज़ा खटकाते हैं और
वो वहाँ से मिश्रा जी दरवाज़ा खोलते हैं और वो दरवाज़ा खोलते ही वो संत उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ से निकल रहा था, मुझे कुछ एहसास हुआ और मैं इसलिए तुम्हारे घर में आया। तुम इन्हें मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाओ, वहाँ पर ही इनका ये ठीक हो सकती हैं, वरना ये कहीं और ठीक नहीं होंगी। वो अक्षय और मिश्रा जी एक गाड़ी करते हैं दूसरे दिन और उनको वहाँ ले जाते हैं। वहाँ पर जब ले जाते हैं तो उनको वही संत दिखाई देते हैं जो उनके घर पर आए थे, वही मिलते हैं पहले। वो उनको अपने गुरु के पास ले जाते हैं अंदर, वहाँ पर वो उनको देखते हैं और उनका इलाज करते हैं। जब उनका उनका वो इलाज करते हैं तो वो ठीक हो जाती है और ठीक हो जाती हैं जब, तो वो अपने घर आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जिसे देखकर, जिसे सुनकर अक्षय भी बहुत डर गया था और अगर अक्षय उनकी मदद नहीं करता तो पता नहीं मिश्रा जी कब तक इसी परेशानी में जूझते रहते। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।